प्यारे बच्चों, आपने कहा कि सेकेंड टर्म में 11th क्लास में एल्काइन की प्रिपरेशन हमें जल्दी तैयार करनी है। तो जल्दी तैयार करने के लिए आपको नाम याद रखना होता है कि रिएक्शन का नाम क्या है और रिएक्टेंट क्या है। तो हमें रिएक्टेंट और नाम याद रखने हैं। तो जैसे हम प्रिपरेशन करेंगे एल्काइन का यानी कि एथाइन का, तो पहले प्रिपरेशन आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बाइड। ये लैब मेथड भी है, इसको हम लैब मेथड भी कहते हैं, यानी कि लैब मेथड आपको ध्यान रखना है। LM का मतलब है लैब मेथड। जब कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो सिंपल तरीका आपको याद रखना है कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ के यानी कि ये कंपाउंड बना देगा C2H2, और C2H2 को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये एथाइन बन गया। और कैल्शियम OH यानी वाटर का से हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो वाटर में से OH निकलेगा, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जिसे आप कहेंगे सिलाइड लाइन। इसके बाद करते हैं फ्रॉम विसिनल डाईहैलाइड। डाईहैलाइड का मतलब यानी कि ऐसा एल्कीन यूज करना है जिसमें दो हैलोजन हो। तो हमने देखा 1,2 डाईब्रोमो इथेन, याद रखना है, यानी 1 कार्बन पे ब्रोमीन है, एक दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है, तो हम बोल सकते हैं इसको 1,2 डाईब्रोमो एथेन। इसका हम सबसे पहले एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे। जब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है, यानी कि Br भी निकलेगा, इसमें KBr निकल गया, आपने देखा KBr भी निकल गया, और इसके बाद आपने बीटा कार्बन ये है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और OH से जोड़ के H2O निकल गया। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला, OH से जोड़ा, H2O निकल गया, और अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकला, K से जोड़ा, KBr निकल गया। तो आपका ये कंपाउंड बन गया यानी कि ब्रोमो इथीन, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि आपको पता होना चाहिए डबल बॉन्ड इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन निकला हाइड्रोजन, तो प्लस के रूप में निकला, OH से जोड़ के H2O निकल गया। तो ये आपका कंपाउंड ब्रोमो एथीन हो गया। फिर सोडियम अमाइड से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा NaBr, और आपको ध्यान रखना है यहाँ से एक H निकल के NH2 से जोड़ के अमोनियम, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, और यहाँ से जो H निकला ये H NH2 से जोड़ेगा, जब NH2 से जोड़ेगा तो अमोनिया निकल जाएगा, तो रहेगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा यानी कि इथाइन बन गया। इसके बाद टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड आपको याद रखना है, पहले कार्बन पे 2 ब्रोमीन है, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है, तो इसको बोलेंगे 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन। तो टेट्राब्रोमो इथेन को जिंक मेटल के साथ आपने हीट कर दिया मेथनॉल की प्रेजेंसी में, ये याद रखना है, यानी जिंक मेटल लेंगे, मेथनॉल की प्रेजेंसी में जैसे ही आप हीट करेंगे तो जिंक ब्रोमाइड यानी कि ये दोनों कंपाउंड आपके ब्रोमाइड के रूप में, दो कंपाउंड यानी कि 2 मॉलिक्यूल जिंक ब्रोमाइड बनेंगे, और CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया यानी कि इथाइन बन गया। इसके बाद हम आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म से बनाएंगे, तो आइडोफॉर्म CHI3 होता है, इसको आप सिल्वर पाउडर के साथ याद रखना है, यानी कि सिल्वर पाउडर के साथ आपने हीट किया, ये सिल्वर पाउडर है, इसके साथ जैसे आप हीट करेंगे तो सिल्वर आयोडाइड अलग हो जाएगा और ये CH दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के इथाइन बना देंगे, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड आपके इथाइन बन गया। इसी टाइप से क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो ये भी सिल्वर पाउडर है, सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएगा और आपका CH यानी कि ट्रिपल बॉन्ड इथाइन बन जाएगा। इसके बाद कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से कराते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज करते हैं पोटेशियम मेलिएट। इसका फॉर्मूला याद रखना है, CH आपको दे रखा है CHCOO डबल बॉन्ड CHCOO। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। तो आपको याद रखना है यानी कि ये CH यानी ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और ये CO2 के रूप में बाहर निकलेगा। CO2 2 मॉलिक्यूल है तो 2 CO2 बाहर निकल जाएंगे। ये प्रोसेस एनोड पर होगी। इसके बाद इसमें से H आयन निकलेगा और OH, फिर वाटर से OH निकलेगा तो K से अटैच होगा, तो पोटेशियम आयन से अटैच होकर KOH बना देगा, और जो हाइड्रोजन आयन होगा उसका रिडक्शन होगा तो वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आपको याद रखना है कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो जाती है, KOH बनता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद
सिंथेसिस मेथड से या वर्तलॉट मेथड से। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि सिंथेसिस मेथड यूज करते हैं हम दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिसमें कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। उस पर हाई टेम्परेचर पर हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कराएंगे। जैसे पास कराएंगे तुरंत ये आपका इथाइन, ये सिंथेटिक मेथड आपको ध्यान रखना है, यानी कि सिंथेसिस मेथड में यूज करना है इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस तरह से आपको बार बार नेम याद रखने होंगे, कैल्शियम कार्बाइड से, विसिनिल डाइहैलाइड से, टेट्रिक हैलाइड से, आइडोफॉर्म से या क्लोरोफॉर्म से, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिस मेथड से और सिंथेसिस मेथड से। इस तरह से नेम याद रखने और रिजल्ट याद रखने हैं। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी।